I start my video, I would like to thank Cryo.do for sponsoring this video. और आज Cryo.do आपके लिए not only for freshers as well as experienced एक बहुत ही चीज लेकर आया अच्छी, जो बिल्कुल फ्री है. If you click on projects, then you will see कि भाई इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, पाइथन, जावा, ऐप, एंड्रॉइड, मशीन लर्निंग, सी प्लस प्लस, रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, क्लाउड, बैश, वेब डेवलपमेंट. भाई ये सारे प्रोजेक्ट्स फ्री. एग्जांपल मैं इस पे क्लिक करके दिखाता हूं आपको. अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आप देखते हो कि भाई इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं. क्रिकेट अलर्ट्स, सीएलआई, मल्टीगेम, हाउस प्राइस, वेदर फोरकास्टिंग ऐप. और एक और चीज दिखाऊं जो मुझे एक और अच्छी लगी, जो बहुत डिमांडिंग भी रहती है हमेशा, वेब स्क्रैपिंग, फेसबुक बॉट. भाई ये सब चीजें फ्री हैं. ठीक है, ये तो ऑलरेडी अवेलेबल है इतने सारे प्रोजेक्ट्स, और जो इस समय अवेलेबल नहीं है आप उनको नोटिफाई पे क्लिक कर सकते हो. और जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे डाउनलोड प्रोजेक्ट्स के ऊपर, आपको जस्ट अपना ईमेल आईडी देना है बस, एंड यू विल गेट इन योर इनबॉक्स. आल्सो Cryo.do offers 3 programs, full stack, backend and fellowship program, and these are so many people who got job through Cryo.do. यार आपको भी पता है कि Cryo.do is a project based learning platform जहां पे कुछ क्रैम नहीं करवाते, पूरा लॉजिकल वे में समझाया जाता है. और टेक्नोलॉजीज की बात, फ्रंट एंड में देखो आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा. And you will get certifications at the end of this program, ताकि आपके अंदर एक और कॉन्फिडेंस आए कि यस मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया, जो आप अपने रिज्यूमे में लिख सकते हो, और ये आपको जॉब दिलवाने में बहुत हेल्प करेगा. अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे then you will get 10% डिस्काउंट ऑन देयर कोर्सेज. ठीक है, तो प्लीज जल्दी से जाओ, रजिस्टर करो और जल्दी से जॉब अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? सो वी आर बैक अगेन विद निखिल. निखिल इज प्लेस्ड इन वर्टूसा. तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ ही प्लेस्ड इन वर्टूसा, क्या स्किल्स, क्या नॉलेज उसको जरूरत पड़ी, कैसे वो इंटर्नशिप्स ने उसको हेल्प किया, या फिर जो कॉलेजेस, क्लब्स या सोसाइटीज होती हैं वो जब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्या चीजों ने उन सबको वो जॉब क्रैक करने में हेल्प करी. उनके पास अदर ऑफर्स भी हैं दूसरी कंपनीज के, बट उनका पैकेज कम है. ठीक है, तो हम सिर्फ इस वर्टूसा की बात करेंगे और फिर आगे क्वेश्चन आंसर्स कंटिन्यू रखेंगे. यार निखिल, वेलकम, एंड आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज यार कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें. थैंक यू सर. तो सर वर्टूसा के लिए हमारे मेरे कॉलेज में एक जो मेरी टीएमपी सेल की मैम थी, उन्होंने एक इंफॉर्मेशन शेयर करी हम लोगों के साथ कि वर्टूसा का ना एक न्यूरल हैक करके हैकाथॉन हो रहा है और उसमें रजिस्टर कर लो. तो सर कॉलेज में जो बच्चे थे उन्होंने सोचा यार कि 4th ईयर में है, प्लेसमेंट्स चल रही है, तो क्या ही हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उन्होंने नहीं किया. सर अराउंड 120 के बैच में 25 स्टूडेंट्स ने उसमें अपना इनरोल किया. उसके बाद सर जो पूरा असेसमेंट होना था वो जावा बेस्ड था सर, और जो मेरी प्राइमरी लैंग्वेज है जिसमें मैं डीएसए कर रहा हूँ वो सी प्लस प्लस है. तो सर जो मेरा क्या कहते हैं करिकुलम था उसमें सर जावा एक सब्जेक्ट था, और मुझे सर उस टाइम से ये चीज था दिमाग में कि अगर मैं ये चीज पढ़ रहा हूँ तो जरूर मुझसे इंटरव्यूअर तो पूछेगा कि जावा में तुमने अगर करिकुलम में पढ़ा है तो तुम्हें कुछ तो बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए. तो सर उसके लिए मैंने सिंटैक्स वगैरह थोड़ा ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया था उस टाइम से ही. और सर जब अभी न्यूरल हैक का टाइम आया तो फिर मेरे को एक या 2 दिन पहले सर पता चला था कि जावा में असेसमेंट है, जब लिंक आया उनका सर. तो अगस्त में था सर पूरा असेसमेंट, 31 अगस्त को. तो मैंने क्या किया सर कि अपना सिंटैक्स जो था वो एक बार और रिवाइज कर लिया, और मुझे पता था कि जो क्वेश्चन है वो तो डीएसए बेस्ड होंगे, लॉजिक तो सेम ही रहेगा. तो सर फिर मैंने अपना असेसमेंट देना स्टार्ट किया. सर 4 क्वेश्चन आए थे सर. पहला राउंड था 3 घंटे का जिसमें 4 क्वेश्चन आए थे. क्वेश्चंस वर लाइक इजी टू मीडियम, और वो बैच टू बैच डिपेंड कर रहा था. और जो क्वेश्चंस थे वो थे एरे से और स्ट्रिंग्स से थे सर. तो मैंने उसमें से 4 में से अपने 2 क्वेश्चंस थे जिनके पूरे के पूरे सारे टेस्ट केस पास कर दिए थे, और लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस थे उनमें एक एक टेस्ट केस रह गया था और बाकी सारे पास हो गए थे उनके भी. सो देन आफ्टर दैट आई वेटेड. फिर उसके बाद उनकी साइड से कोई भी कंफर्मेशन या कोई भी मेल वगैरह कुछ नहीं आया. सो आई थॉट कि कोई नहीं यार, आई एम नॉट गुड इन डीएसए, तो होता है कभी कभी कि नहीं हो पाता कुछ इंटरव्यूज में. तो मैंने इसे एज अ मोटिवेशन लिया. मैंने सोचा ठीक है अभी तो 4th ईयर में ही आया हूँ, अभी तो और कंपनीज हैं, तो मैंने आगे पढ़ना स्टार्ट कर दिया सर फिर एप्टीट्यूड वगैरह का. देन रिसेंटली अक्टूबर 11 को सर उनका एक मेल आया, मतलब 11 को असेसमेंट था, उससे एक हफ्ते पहले मेल आया उनके एचआर टीम से कि वी हैव शेड्यूल्ड इन जावा असेसमेंट राउंड फॉर यू, सो दिस इज द लिंक एंड यू हैव टू गिव द असेसमेंट. तो मैंने सर 11 तारीख, अब इसमें भी कंफ्यूजन हो गई सर. एक्चुअली मैंने एएम और पीएम को मिस इंटरप्रेट कर लिया उसमें, तो मुझे लगा पूरे दिन का स्लॉट है. पर सर लकीली मुझे एक दिन पहले याद आ गया. मैंने कहा यार मेल एक बार चेक तो करूँ कि इसमें डिटेल्स क्या है. फिर मैंने कहा नहीं यार 12 बजे के बाद तो पीएम हो जाएगा. फिर देन आई रियलाइज कि अच्छा ये सिर्फ 2 घंटे का ही असेसमेंट है. तो फिर सर मैंने अगले दिन असेसमेंट देना स्टार्ट किया. सर उसमें 3 क्वेश्चंस आए थे, तो 2 क्वेश्चंस के तो मेरे सारे टेस्ट केस पास हो गए थे. तीसरे क्वेश्चन का सर मेरे जो थे ऑलमोस्ट सारे टेस्ट केस पास हो गए थे, बस 2 टेस्ट केस पास नहीं हुए थे. उसके अलावा सर 30 एमसीक्यूज आए थे जिसमें 20 जावा के थे और 5 एचटीएमएल के और 5 सीक्वल के. तो सर वो करके मैंने सबमिट कर दिया. उसके बाद सर अगेन मेरे को कोई होप थी नहीं सर लकीली कि मेरा हो पाएगा आगे सिलेक्शन, पर सर थिंग्स विल प्लेड वेल अगर आप
अच्छे से अपना रिज्यूमे वगैरह बनाते हो, तो वो यहाँ पे हेल्प किया सर मुझे। मेरे को टेक्निकल इंटरव्यू का कॉल आया, फिर मैंने टेक्निकल इंटरव्यू था सर, और मेरे को 16 को टेक्निकल इंटरव्यू था मॉर्निंग को, और 15 को रात में मेल आता है कि कल आपका टेक्निकल इंटरव्यू है सुबह। तो फिर मैंने रात में अपने जितना भी रिज्यूमे देख सकता था देखा, और लास्ट मोमेंट में सर मैंने जो प्रिपेयर किया सर, एक गीक्स फॉर गीक्स है, वहां पे लास्ट मिनट नोट्स करके हैं, तो वो हर सब्जेक्ट के हैं सर, ऊप्स के हैं, डीबीएमएस के हैं सर, ये बहुत हेल्प करते हैं चाहे आपने कितना भी पढ़ा हो। पर सर जो डिटेलिंग होती है ना किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की, उसको सर आप लाइक जब करते हैं तब तो जान जाते हैं, पर सर रिवाइज करने के लिए आपको एक ऊपर से रफ रफ ओवरव्यू हो जाता है, अच्छा पॉलीमॉर्फिज्म ये है, इनकैप्सुलेशन ये है, एक्सेप्शन हैंडलिंग ये होती है, ये सब चीजें सर मैंने गो थ्रू कर ली। फिर मेरा अगले दिन टेक्निकल इंटरव्यू था सुबह 9 बजे, तो मैं ड्रेस डब होकर बैठा हुआ था 9 बजे, एग्जैक्ट 9 बजे मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। सर मैम का सबसे पहला क्वेश्चन कि हाउ आर यू, मैंने कहा मैम आई एम फाइन। तो मैम का नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू रेडी, मैंने कहा यस, तो मैम ने कहा ओके स्टार्ट। तो फिर मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया सर, उसके बाद दे रियली वेंट टू माय रिज्यूमे एंड दे आस्क्ड मी, यस सर। यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ का मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है, वो आप प्लीज रेफर कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन अभी निखिल बताएंगे। हाँ तो सर उसके बाद ये हुआ कि वो मेरे रिज्यूमे पे गए, तो सर मेरा रिज्यूमे देख के उन्हें लगा कि रिज्यूमे में इतनी सारी चीजें कि यार ये बंदा है जिसने कि हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया, प्रोजेक्ट्स भी बनाया और इंटर्नशिप्स भी करी, इतना कुछ कैसे कर लिया इसने कॉलेज में। तो सर अब कुछ भी लिख रहे हो ना रिज्यूमे में सर, उसको जस्टिफाई करने के लिए एक रीजन होना चाहिए आपके पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैम का ये था, प्रोजेक्ट मैम ने कुछ नहीं पूछा, सीधा मैम ने कहा रेट योरसेल्फ इन दीज टेक्नोलॉजीज। मैम ने 2-3 टेक्नोलॉजीज दी, रेट आउट ऑफ 5, मैंने 5 में से रेट किया। अब मैंने सर ये मेरे को पता था कि अगर मैं 5 में से 5 रेट कर दूंगा तो वो बहुत ही ज्यादा ये हो जाता है कि फिर इंटरव्यू खुन्नस में आ जाता है कि अब तो मैं इससे पूछूंगा अच्छे से। तो मैंने सर एक एवरेज टू लाइक बिलो एवरेज अबव एवरेज मैंने रेट करना स्टार्ट किया, तो मैंने 3 से स्टार्ट किया और 4 तक रेट किया सर। तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था मैम का कि निखिल यू नो वेब, मैंने कहा यस मैम आई नो, यू आर अवेयर अबाउट टेक्नोलॉजी राइट, मैंने कहा यस मैम। तो उन्होंने कहा ओके डिजाइन अ लॉगिन फॉर्म फॉर मी। तो मैम ने कहा नोटपैड ओपन करो, उसमें लॉगिन फॉर्म डिजाइन करो, तो मैंने कहा ओके। तो सर मैंने पूरा फिर अपना HTML से पूरा लिख दिया। अब क्या होता है ना सर, इंटरव्यू का जो प्रेशर होता है कि आपने कितना भी काम किया हो, तो मैं लेबल जो टैग होता है सर, जिससे कि अगर आप ईमेल लिख रहे हो तो ईमेल के नीचे ईमेल का वो आएगा और टेक्स्ट बॉक्स आएगा, और उसके ऊपर आपका ईमेल आएगा लिखा हुआ वर्ड्स में। तो मैं लेबल लगाना भूल गया, तो मैम कह रही कि अच्छा निखिल ईमेल और पासवर्ड कहाँ लिखाएगा। तो फिर मैंने सर वो लगाए। उसके बाद जो सर इंटरव्यू आगे प्रोसीड किया। बाकी सर इसमें एक चीज ये है कि सर इंग्लिश आनी चाहिए सर, इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। ये जो कंपनी है वो हमें ऑफर्स देती है और कंपनी एम्प्लॉयमेंट देती है, पर ऐसा नहीं है एक्चुअली। बात है कि कंपनी के पास कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, कंपनी आपको दिखा के प्रोजेक्ट्स लेती है क्लाइंट से कि हमारे पास इतने स्किल डेवलपर्स हैं और वो ये काम कर सकते हैं। तो बेसिकली जो क्लाइंट है वो ओवरऑल आपका सब कुछ देखता है। तो लेकिन सर इसलिए इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, हाँ हमारे पास एक बच्चा है, इसको हमने ट्रेन किया है, इसको अब हम प्रेजेंट करेंगे क्लाइंट के आगे कि देखो इसको ये चीजें आती है, और क्लाइंट काम करवाएगा अपना। तो सर इसलिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। बाकी सर अगर कोई कॉलेज में है तो सर इंग्लिश के लिए तो काफी रिसोर्सेज हैं ही, वो वीडियोस वगैरह देख सकता है और चीजें सीख सकता है। तो सर इंटरव्यूज में इंग्लिश काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद सर जो नेक्स्ट चीज उन्होंने मेरे से पूछी मेरे इंटरव्यू में कि मैंने लॉगिन फॉर्म बना दिया, फिर मैम ने कहा कि ओके सो यू वर्कड ऑन बैकएंड आल्सो, मैंने कहा हाँ। तो मैम ने मुझसे ये कहा कि डोंट क्रिएट द बैकएंड ऑफ इट, explain me the process how this form is going to send these data to over the backend service। तो मैंने मैम को पूरा बताया, और मैंने मैम को बताया कि मैम मैं कैसे ईमेल को कैच करूंगा वहां पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल करके, कैसे मैं पासवर्ड को लूंगा। फिर मैंने मैम को इंक्रिप्शन बताया, हैशिंग बताई कि मैं कैसे स्टोर करूंगा। इन द एंड सर इंटरव्यू में मैम के चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं, सो आई वाज लिटरली लिटिल बिट कि मैं और थोड़ा बोल देता हूँ कि कुछ और बेटर हो जाए। उसके बाद मैम का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निखिल डू यू नो मल्टीपल इनहेरिटेंस, मैंने कहा यस। तो मैम ने कहा एक्सप्लेन। तो फिर सर वो पूछा, फिर उन्होंने पूछा एक्सेप्शनल हैंडलिंग के बारे में। सर बेसिकली ये इंटरव्यू जो था ना सर, ये जावा बेस्ड था, और अगर सर किसी को जावा आती है तो वही असेसमेंट निकाल सकता है सर। वर्टिशा का पूरा ओवरऑल यही स्ट्रक्चर होता है, अगर किसी को जावा आती है तो वो निकाल सकता है सर। ये ऑफ कैंपस का है, ऑन कैंपस में मे भी चीजें डिफर हो जाए, पर ऑफ कैंपस में सर जावा आनी आनी चाहिए, क्योंकि उनके पास मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स है वो बैंकिंग से रिलेटेड है, तो उसमें जावा यूज होती है। तो सर ये पूछा। उसके बाद मैम ने मेरे से सीक्वल की क्वेरी लिखवाई, और जो सीक्वल की क्वेरी थी सर वो मैंने लिख दी थी सर। 2 क्वेरीज पूछी थी, एक लिख दी थी और एक में मैंने आधी लिख दी थी, मतलब मैं पूरा उसको एंड अप नहीं कर पाया था। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चली गई। फिर सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हुआ उसके ऊपर उन्होंने मेरे से पूछा डीएसए का क्वेश्चन सर। अब ये जो डीएसए का क्वेश्चन था सर, ये था लीड कोड की प्रॉब्लम, रोमन टू इंटीजर। एंड सर लकीली ये वाली प्रॉब्लम मैंने करी हुई थी,
तो ये थोड़ी सी हेल्प कर गई वहां पे। मैंने उनको अप्रोच बताई, मैंने उनको एज केसेस भी बताए, तो मैम को लगा कि हाँ दिस थिंग वर्क्स। उसके बाद सर ये इंटरव्यू ओवरऑल मेरा 35 से 40 मिनट्स तक चला। उसके बाद मैम ने पूछा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। तो सर इसमें क्या होता है ना कि बच्चे जनरली छुपाते हैं अपनी कमियां, तो सर ये जो सबसे बेस्ट टाइम है कि अगर आपने अपने रिज्यूमे में काफी चीजें लिखी हैं, तो इंटरव्यूअर को ना आप थोड़ा सा ये यकीन दिलाओ कि आप ह्यूमन हो, आप कोई मशीन नहीं हो जिससे सब कुछ आता है, आप एक ह्यूमन हो, ये यकीन दिलाओ उसे। तो उसे यकीन दिलाने के लिए सर मैंने उन्हें बताया, अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम्स बताई जो मेरे को इंटर्नशिप में आई। जो कोड रिव्यूज मिले मैंने उन्हें बताया कि मैम मेरे से स्ट्रक्चरिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैम उसके लिए मेरे को कंपनीज में क्या आगे हेल्प्स मिलेंगे या कोड रिव्यूज कैसे मिलेंगे। तो मैम ने 5 मिनट लेके वो प्रोसेस एक्सप्लेन किया, और सर उसके बाद मैम के चेहरे पे स्माइल आ गई थोड़ी सी। तो मुझे वहां से लगा कि हाँ यार अब थोड़ा सा हो सकता है इंटरव्यू। तो उसके बाद सर मेरा जो एचआर राउंड हुआ, सर एचआर राउंड में उन्होंने मेरे से सबसे पहले यही पूछा, पहला क्वेश्चन ये मेरे रिज्यूमे देख के कि निखिल तुमने लिटरेचर किया है, तुमने डिबेटिंग की है स्कूल में भी कॉलेज में भी, तुम एक टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट हो, तुमने बीटेक करी है, तुमने ये क्यों किया है। तो मैंने मैम को बताया कि मैंने हॉबी के लिए स्टार्ट किया था स्कूल में, और उसके बाद मैं कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता गया, और उसके बाद मेरे को जो अचीवमेंट्स मिली है वो कॉम्पिटिशन से मिली है। तो सर पर एंड में क्या होता है ना कि आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि आपने क्यों किया। तो मैंने मैम को ये बताया कि मैम इससे जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव हो गई, तो मैं अपने आप को बेटर रिप्रेजेंट कर पाता हूँ, और मेरी एनालिटिकल थिंकिंग इंप्रूव हुई है। तो सर आप बच्चे क्या करते हैं ना, लिख देते हैं रिज्यूमे मिस्टर फ्रेशर, मिस्टर डैजलिंग, और वो ये मेंशन नहीं करते कि इस चीज से उनकी पर्सनैलिटी में क्या फर्क आया है। तो सर जो भी चीजें आप रेज्यूमे में लिख रहे हो वो उसका जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। अगर वो है तो सर कोई भी कंपनी का इंटरव्यू हो आप इजिली क्रैक कर सकते हो सर उसके लिए। तो और जस्टिफिकेशन जेन्युइन और रेलेवेंट होना चाहिए, आई वुड से नॉट जेन्युइन, हाँ सर। रेलेवेंट होना चाहिए कि हाउ इट इज हेल्पिंग इन योर इंटरव्यू और इन योर प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, तो मैं यस। बोल दोगे कि सर मेरे, अगर तुम बोलोगे कि सर सामने वाला कुछ भी पूछ सकता है, अगर उसने पूछ लिया कि डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड एंड यू विल से यस, तो हाउ इट विल हेल्प यू। एक्चुअली सर मेरा ड्रेसअप अच्छा नहीं था, तो मैंने सोचा कि गर्लफ्रेंड बना लेता हूँ, तब जो मुझे बताया कि मुझे किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए। दिस इज टोटली इलॉजिकल एंड यू विल डेफिनेटली फेल इन दैट इंटरव्यू। ठीक है, यस ऐसा करो तो उसको वैसा सोच के जाओ कि यार जो मैं रिज्यूमे में या सीवी में लिख रहा हूँ ना, इससे मैं इंटरव्यू में कैसे मुझे हेल्प करेगा, या फिर ये मेरे पर्सनल ग्रोथ में कैसे हेल्प किया। ठीक है, तो वो चीज वो कुछ भी पूछ सकता है इंटरव्यू आपसे, इसका कोई पैटर्न ही नहीं है क्वेश्चंस का। ठीक है यार निखिल, एक बात बताओ, अभी तुमने बताया कि सोसाइटीज या क्लब्स ने तुमको, यस सर। बोलता हूँ, कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर बिल्टअप किया है ना, यस सर। जो तुमको हेल्प किया ड्यूरिंग इंटरव्यू। ठीक है, और इंग्लिश का भी तुमने अच्छा पॉइंट बता दिया कि भाई इंग्लिश इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी विल रिप्रेजेंट टू क्लाइंट। यार एक क्वेश्चन है मुझे तुमसे निखिल कि यस सर। किसी बंदे ने इंटर्नशिप नहीं करी, तुमने, तुम्हारे केस में तुमने करी, ठीक है, चलो तुम, मैं बोलता हूँ इंटर्नशिप करने से तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आया था और कुछ नहीं है। ठीक है, यस सर। बंदे ने इंटर्नशिप नहीं करी, सिर्फ फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बनाया है, तो वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे रखे। एक ही बनाया प्रोजेक्ट है उसने फाइनल ईयर का एक, तो एक अपने के अंदर क्या कॉन्फिडेंस रखे, या फिर वो अपने प्रोजेक्ट को कैसे इलेबोरेट करे इंटरव्यूअर के सामने कि वो भाई बंदा कन्विंस हो जाए और वो खुश हो जाए कि हाँ भाई इसने एटलीस्ट ये काम तो खुद अपने दम पे किया है उसके। सर इसके लिए सर इसके लिए तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि सर जैसे अगर मैं अपनी फ्रेंड का एग्जांपल ले रहा हूँ कि उसने एक ही प्रोजेक्ट बनाया मान लीजिए सर, और उसने अपने रिज्यूमे को ऐसे स्ट्रक्चर किया है कि उसके रिज्यूमे में एक प्रोजेक्ट है सर, तो क्या करे वो कि रिज्यूमे में जो भी टेक्स्ट है कि उसके है ना सर, उसको सबसे ज्यादा पहले तो यूज करे। जैसे सर अगर उसका रिएक्ट पे प्रोजेक्ट है तो वो प्रॉपर रिएक्ट जेएस लिखे सर, रिएक्ट ना लिखे, क्योंकि क्या होता है सर बहुत सारी कंपनीज रिज्यूमे फिल्टरिंग करती है, तो उसमें प्रॉपर कीवर्ड ही रिएक्ट जेएस डला हुआ है। तो अगर आपने रिएक्ट लिखा है तो शायद आपका रिज्यूमे फिल्टर ना हो। उसके बाद सर आपने जो भी टेक्स्ट टैग लिखा है उसको बोल्ड कर दे। इससे क्या होगा सर कि आपका रिज्यूमे सेलेक्ट होने के चांसेस है। अब इसके बाद आ जाती है सर इंटरव्यू के बाद। तो सर इंटरव्यू के लिए सर सबसे पहले की इंटरव्यू एक्सपीरियंस सर, जरूरी नहीं है कि उसी कंपनी का देखो, किसी भी कंपनी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखो, पर देखो इससे क्या होगा ना सर कि आपको पता चलेगा कि अच्छा अभी मार्केट में क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं, या मेरे टेक स्टैक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सर उन क्वेश्चंस को लिख लेना कहीं पे, एक जॉइंट पॉइंट पे नोट डाउन कर लेना। और उसके बाद सर क्या होता है ना कि आपने जैसे कोई एक टेक स्टैक यूज किया है, उसका ऑल्टरनेटिव है मार्केट में, आपने वो टेक स्टैक यूज किया है। अब सर कुछ बच्चे बोल देते हैं क्योंकि मैम मैंने यही टेक स्टैक सीखा था, तो दिस इज नॉट अ जेन्युइन रीजन, क्योंकि कल को कंपनी में हो सकता है कि किसी और टेक स्टैक की रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइम पे आप कैसे अडेप्ट करोगे आपको ये भी बताना है उसके अंदर। तो बाकी सर ये सारी चीजें जो है ना, अगर वो कोई भी नोट डाउन कर लेगा
तो उसको ये है कि उसके 90 to 95% चांसेस है कि हाँ इंटरव्यूअर जो है वो कन्विंस हो जाएगा। एंड सर एक जेन्युइन रीजन कि आपने इंटर्नशिप क्यों नहीं करी, बोल सकते हैं सर कि मेरे कॉलेज अलाउ नहीं करता, मेरे यहाँ पे वर्क प्रेशर ज्यादा है, मेरे यहाँ पर सीजीपीए का क्राइटेरिया है, मेरे यहाँ पे परसेंटेज का क्राइटेरिया है, या फिर मेरे फैमिली में कुछ इश्यूज थे सर। तो कोई एक रीजन रेडी होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए उसके पास, अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम होगी। और अगर ये रीजन है तो ही विल रियली क्लियर द राउंड, कोई दिक्कत हाँ, नहीं होगी सर। क्योंकि आप अटेंडेंस का भी बोल सकते हो इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि बहुत सारे रहते हैं। वर्क फ्रॉम होम था तो बहुत सारे लोग कर रहे थे, बट बिफोर यस फ्रॉम होम या फिर अभी आफ्टर अभी खत्म हो जाएगा जैसे नेक्स्ट ईयर, तो चांसेस है कि भाई वो इंटर्नशिप वाला फिर कंसेप्ट आएगा या तो नहीं है, मतलब वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर अवेलेबिलिटी। ठीक है, बट यस, यस निखिल ने बोला वो बहुत सही बोला कि तुम इस टेक स्टैक पे काम कर रहे हो, वो टेक स्टैक के बारे में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उसके इंटरव्यू क्वेश्चंस भी गूगल पे हैं, सब जगह मिल जाते हैं, वो भी देखो। ठीक है, और कंपैरिजन में देख लो, अगर तुमने सिर्फ जावास्क्रिप्ट पढ़ा तो फिर थोड़ा सा एटलीस्ट ओवरव्यू ले जाओ किसी की, एक बंदे की भी यूट्यूब पे वीडियो देख के कि भाई अच्छा रिएक्ट में होता क्या है। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी वेब डेवलपमेंट की एक वीडियो बना चुके हैं निखिल के साथ ऑलरेडी, जिन्होंने उन्होंने बताया अपना रिएक्ट का एक्सपीरियंस भी, तो आप चाहो तो एक बार वो भी देख सकते हो। तो कुल मिला के ऐसा है कि अगर आप एक प्रोजेक्ट भी कर रहे हो ना, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस से जाओ। ठीक है, मेरा भी वीडियो आने वाला है कि इंटरव्यू क्वेश्चंस में ये प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है जब तुमने सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पे काम किए। ठीक है, तो तुम्हारा एग्जैक्ट रोल क्या था उसके अंदर, तुमने उस प्रोजेक्ट के लिए कितना पढ़ाई करी, और तुमने कितना उसके लिए हार्डवर्क अपना दिया है, डेडिकेशन लगाया, तो वो भी मैटर करता है। ठीक है, मानो ना मानो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माई सेल्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी टीसीएस में सिलेक्ट हुआ है, और मेरा इसके टेक स्टैक के ऊपर कोई था ही नहीं इंटरव्यू, किसी पे काम ही नहीं किया था। ठीक है, तो मेरे से सिर्फ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चंस पूछे थे, एंड देन दिस आस्क्ड मी लाइक बेसिक क्वेश्चन के व्हाई डू यू वांट टू कम इनटू आईटी। ठीक है, तो फिर मैंने एक्चुअली कोर्स कर रहा था सी प्लस प्लस का, तो मैंने बोला था कि हमारी कंपनी में सबसे पहले टीसीएस ही आती है, एंड टीसीएस इज ड्रीम कंपनी फॉर सो मेनी पीपल। ठीक है, तो मेरा भी एक ड्रीम था कि अगर कहीं ना कहीं टीसीएस में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे रीजंस थे जो उनको वो अच्छे लगे, और उन्होंने मुझे एक ही राउंड में सिलेक्ट कर लिया, नहीं तो बहुत सारे लोगों का दो दो राउंड्स भी हुए थे। ठीक है, तो गो विथ प्रेपरेशन गाइस, तो बहुत सिंपल होता है इंटरव्यू देना। ठीक है, इतना कोई लोड नहीं है, बट कुछ छोटी छोटी चीजें होती है। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स यू कॉन्फिडेंस, गिव्स यू कॉन्फिडेंस आई वुड। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच निखिल यार फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डालना, उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन निखिल, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू यू एज वेल। थैंक यू सर।